अभी काफ़ी बंदे हैं ना मेरे से नाराज़ हैं मेरे चैनल पे कि अब फील्ड पे नहीं जा रहा, पॉडकास्ट कर रहा है, फील्ड पे क्यों नहीं जा रहा। अब सोचो कि ऐसी भी कोई जगह थी जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से बस निकल के आया हूँ कैसे कैसे। तो तब से मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता था कि मैं फील्ड पे भी ना जाऊँ। जैसे होता है कोई कहते हैं कि मेरे को मेरी दादा दादी से बात करनी है। अच्छा, ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके बारे में बताओ ना थोड़ा सा, और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो भी आपको जानना है। और जैसे कि बहुत सारे लोग पोजेस होते हैं घोस्ट से, क्या इन चीज़ों में मदद मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास 90% केस जो हैं ब्लैक मैजिक वाले आते हैं और बहुत खतरनाक हॉन्टेड एक्सपीरियंस होते हैं। आपको यहाँ कुछ लग रहा है ऐसा वैसे? कुछ जैसे लोग मुझे देखते हैं तो उनको थोड़ा सा आता है कि आप माता वाली वाइब्स देती हो, वो होता मेरे में राक्षस वाली आती होगी। हाँ। अच्छा, मेरे को अपना ना मैम कोई ऐसा किस्सा बताओ कि जो आपको लग रहा हो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, हॉरर। पहले उसके फादर जो थे वो उस घर में उन बच्चों के उन्होंने उनको दिखना स्टार्ट हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो मदर के सामने कंडीशन रखे कि अगर तुम सुसाइड कर लेती हो, मर जाती हो, तो तुम्हारे हस्बैंड को मैं रिलीज कर दूंगा। उनकी मदर ने कर लिया। उनके होने के बाद अब उस घर में क्या कंडीशन है कि तुम्हारे अगर बच्चे वो कर लेते हैं तो ये मुक्त हो जाएंगे, ये बंधे नेंगे नहीं। ये टाइमलाइन है। तब तक इन्होंने सुसाइड नहीं किया तो इनको कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे पास भी पावर नहीं रहेगी। तो मैंने हनुमान चालीसा गाई, रिलीफ मिल गया, आधा घंटा ओढ़ के सो गई। थोड़ी देर बाद देखा मेरी चादर खींच के नीचे डाल दी। उसके बाद तो ये मानिए कि जैसे मैं सो रही हूँ, मेरी आँख खुली हुई है एंड चारों तरफ मेरे बैठे हुए हैं। मेरे घर में मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा मैम, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि हॉरर तो है, लेकिन आप दुर्गा माँ को बहुत मानती हो। भगवान, मतलब आपको कभी ऐसा फील हुआ कि हाँ 100% भगवान है? मुझे तो 24 घंटे है, 24 घंटे उसने भक्ति किया बहुत सालों। लास्ट में माँ पार्वती दिखी, वो उनको आशीर्वाद दे रही हैं। तो उसने, माँ पार्वती ने कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो उसने कहा मुझे आप पत्नी के रूप में चाहिए किसी जन्म में। ये मैंने रिकॉर्ड्स में देखा, मैंने उसका कि मुझे आप पत्नी के रूप में चाहिए किसी जन्म में। माँ हंस रही हैं। माँ ने उसको पता क्या बोला, बनूंगी पर तू पहचान नहीं पाएगा। मैं आऊंगी, मेरा एक रूप आएगा, पर तू पहचान नहीं पाएगा। तो वो बोला कि ठीक है मैं पहचान लूंगा। तो मैंने एकदम से, होता है ना कि ये साक्षात, ये तो रूप आया हुआ है माँ का। आप अभी बता रहे हो ना कि वो लड़की वाला जो किस्सा हॉरर है, जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो सीधी सीधी एक मेल स्पिरिट दिखी। मतलब एक होता है ना कि आपको कोने में बैठी है, कैसे ना कैसे दिखती है। बट जैसे ही मैंने रिकॉर्ड्स को ओपन किए ना, वो मुझे सबसे घटिया, मतलब एक वल्गैरिटी के साथ दिखी। उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हुए मुझे वो दिखा रही है मेल स्पिरिट। तो हेलो नमस्कार सभी को, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार। आज हमारे साथ है ममता मैम, और आते ही इन्होंने ना मेरी सीट चेंज कर ली। वो ऐसा क्यों किया आपने? मतलब मुझे मेरी साड़ी दिखानी थी। मैंने पहली बार सिल्क साड़ी पहनी है। हाँ, मैंने ना पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया था, जो कि बंदे नहीं करते, कि भाई आपका जो होस्ट की डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे नहीं। लेकिन आज ये सब पे मेरी पानी फेर दिया गया है। खैर अच्छी बात है। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, बिकॉज आज हम बहुत सारी हॉरर और ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना जो मजा आएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा नई हो सकती है ये चीज़ें। आकाशिक रीडिंग, थोड़ा सा मैम इसको एक्सप्लेन करो आप। आकाशिक रीडिंग होती है कि आपकी सोल जर्नी, आपकी आत्मा की कहानी। अच्छा। आप ये मानिए एक बुक है, हाँ। उस पे नाम लिख दिया दीपक। उस दीपक की आत्मा जो है, उसने जितने जन्म लिए हैं, जितने जो भी कर्म किए हैं, सब कुछ उसमें लिखा है। अगर आज आप मुझसे मिले हो ना, तो ये भी कुछ कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड था कि ये होना है। तो ये इसका प्रोसेस बताओ, आप क्या करने का प्रोसेस क्या है? देखो, इसमें आकाशिक रीडिंग करने से पहले आधी दुनिया को तो, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोगों को पता है ये कि आकाशिक रीडिंग भी कुछ होती है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। लोग पूछते हैं कि ऑथेंटिसिटी क्या है। मेरे लिए खुद पहला एक्सपीरियंस है, और मैं सच में मैंने आज ही सुबह सुना कि आकाशिक रीडिंग क्या होती है। हाँ, लेकिन मेरे को और जानना है। ऑथेंटिसिटी क्या होती है कि जब आप पहला कुछ भी, मानिए मैंने आपके रिकॉर्ड्स ओपन किए, अब ये होता कैसे है मैं वो बताती हूँ। हाँ। मेडिटेशन करना होता है इसमें। मेडिटेशन, अगर आपकी एक अच्छी लेवल तक आप मेडिटेशन कर रहे हो तो ही आप आकाशिक रीडिंग मतलब कर सकते हो। अगर आपका मेडिटेशन जीरो है, नॉर्मल दुनिया का भर का स्ट्रेस चल रहा है, घर में शांति नहीं है, नेगेटिविटी है, तो आकाशिक रीडिंग आप, मतलब रिकॉर्ड्स ओपन होंगे ही नहीं। अच्छा। इसमें दिमाग की शांति सबसे ज़रूरी है।
थर्ड आई चक्र आपका खुलना चाहिए, 7 चक्र जो है वो बैलेंस होने चाहिए। ओके। उसके बाद ही होता है मेडिटेशन अच्छा होना चाहिए। जब आप मेडिटेशन एक अच्छी लेवल पे पहुंच गए हो, आकाशिक रीडिंग रिकॉर्ड्स ओपन करने से पहले कुछ देर हमें मेडिटेशन करना होता है, 5 10 15 मिनट आपकी जितनी मतलब जितना आपका मन है। उसके बाद एक प्रेयर करी जाती है, जो आकाशिक रीडिंग के जो प्रेयर है, लिंडा होवे मैम की प्रेयर है, और परमिशन ली जाती है। किसकी? लिंडा होवे मैम, जिन्होंने ये अपनी बुक में मेंशन की हुई है। अब ये है कौन? ये जिन्होंने आकाशिक रीडिंग को ये मानिए कि बुक्स के थ्रू लोगों को बताया कि ये है क्या। अच्छा। ये उन्होंने अपने बुक्स में बताया कि ये है क्या, जहां आज जितने भी आकाशिक रीडिंग जो हैं कर रहे हैं, उन्होंने वो बुक पक्का पढ़ी होगी। तो ये इंडिया में कब से आया है ये? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, आई डोंट नो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मेरा पर्सनल बिलीव है ये, कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो ध्यान लगा के आगे का बता देते थे कि ये होने वाला है। रामायण होने से पहले लिख दी गई थी, आपको पता है? हाँ, ये मेरे को सारी चीजें पता है। कैसे लिखी है? उन्होंने ध्यान में जाके आगे का फ्यूचर देख लिया, उन्होंने पहले ही लिख दिया था ये होने वाला है, सारा पता था। नहीं, मैं बिलीव करता हूँ इन चीजों पे। तो आकाशिक रीडिंग भी तो वही है। हम मेडिटेशन एक अच्छी लेवल वाला मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान में जाते हैं, सब कुछ देखने लग जाते हैं, फ्यूचर तक देखने लग जाते हैं। लेकिन क्या है, फ्यूचर क्यों नहीं हम ज़्यादा बताते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है। अगर मैं बता दूं कल आप ये करने वाले हो, सारी रात आपको नींद नहीं आएगी कि कल तो ऐसा कुछ होने वाला है, मैं इतना बड़ा कैसे कर सकता हूँ, ये वो। या एकदम से कोई बता दे कि आपका डाउनफॉल आने वाला है, इंसान वैसे ही उसमें रह जाएगा। जो भी फ्यूचर दिखता है वो बताने में थोड़ा सा वो होता है, लेकिन ऑब्वियसली आकाशिक रीडिंग में पूछते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में सब कुछ था, सब कुछ हमारे ही ग्रंथों से गया है, सब ये सच कुछ है। हमारे ही पुराणों से गया है। चाहे आज हम वो बेशक वेस्टर्न कंट्रीज से उठा के ला रहे हैं, चाहे कुछ भी है, बट रूट्स तो हमारे ही हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आप सामने वाले की जो आकाशिक रीडिंग देखते हो, तो आप मेडिटेशन करने के बाद प्रे किया, उसके बाद सामने वाले मतलब पर्टिकुलर पर्सन वो कैसे? देखो, दीपक बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ। लेकिन आप तो मेरे सामने बैठे हो, वीडियो कॉल पे मैं करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा दीपक क्या आपकी परमिशन है मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूं? आप कहोगे यस मैम। जब आप यस मैम कहोगे ना, आपकी सोल जो है एकदम से वो हो जाएगी। जब भी देखिए, हम चाहे कितनी भी भीड़ में चल रहे हैं, कितने भी दीपक हों, एक आवाज लगाई जाएगी दीपक, आप मुड़ के देखोगे। वो पहचान वो जो है ना, वो हम बचपन से इतनी वो होती है कि हमारी सोल जो है अपने आप को उसी नाम से जानने लग जाती है। तो अब मैं जैसे आपसे कहा ना, तो आप जैसे ही आप यस कहोगे ना, आपका एकदम से आएगा कि ओके मेरे बारे में पता चलने वाला है, पूरे अलर्ट हो जाओगे आप। फिर वो प्रेयर रीड की जाती है, फिर आपका जो भी क्वेश्चन है वो मैं देखती हूँ और बताती हूँ। तो इसमें हम कैसे क्या और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? आपके जो भी क्वेश्चन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो भी आपको जानना है। और जैसे कि बहुत सारे लोग पॉजेस होते हैं घोस्ट से, क्या इन चीज़ों में मदद मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास 90% केस जो हैं ब्लैक मैजिक वाले आते हैं, या जिन पे कुछ ना कुछ कोई स्पिरिट का पाला पड़ा हुआ है, या उनके घर में रेंटेड हाउस जो होते हैं ना, मैंने उनके ज़्यादा देख लिए, कुछ ना कुछ होती है। मकान मालिक को पता नहीं, हम मकान मालिक मुझे पकड़ लेंगे, बट ऐसा मैंने देखा है केसेस में, मकान मालिक खुद नया घर बना लेते हैं क्योंकि और उस घर को किराए पे चढ़ा देते हैं, उस घर में कुछ ना कुछ होता ही है। ये मैंने बहुत सुना है आजकल। अभी जो आपसे पहले वाला पॉडकास्ट किया ना, उनके घर में भी वो हॉन्टेड हाउस के ऊपर ही था ये पूरा। हाँ, मैं आपको रिसेंटली, मेरी परसों की क्लाइंट थे वो, और उनके रिकॉर्ड्स जब मैंने ओपन किए तो वो रेंट वाले घर में थे। इसलिए क्योंकि मैं हर तीसरे दिन एक रेंटेड हाउस की स्टोरी आती है। उनके रिकॉर्ड्स, उन्होंने कहा कि मैम, मैं जब पूजा करती हूँ या कैसे बैठी होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई बैठा है। अच्छा। आप ये बताओ ये मेरे साथ क्या है? तो जब मैंने सुना तो मुझे लगता पूजा करते टाइम बैठे हैं, तो हो सकता है आपको भगवान ही साथ में बैठ रहे हो। ऑब्वियसली मेरे दिमाग में यही आया जब वो बताया, तो बता रहे, तो मैंने कहा ये भी तो हो सकता है ना कि आपके साथ भगवान ही आके आपके देख रहे हो कि अच्छा ये पढ़ रही है, मतलब होता है, मुझे तो आती है वाइब्स। तो कहते मैम पता नहीं, आप देख लो। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए और वो चीज़ देखी ना, वो जैसे वो पढ़ रही हैं, उनके साथ वो बैठी, उनके आसपास घूमी और फिर जाके पूरे घर में घूम के आई। वो चीज़ इतनी इतनी डरावनी थी ना कि पूरा कवर किया हुआ है लेकिन फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ आंखें दिख रही हैं। पहले मुझे ऐसे, अब देखो पूरे इसमें ना, जब मैं देख रही होती हूँ ना, पूरे ध्यान में होती हूँ, पूरे मेडिटेशन में होती हूँ, पोज में 7th रेल्म ऑफ हेवन पे मैं होती हूँ जब किसी के रिकॉर्ड्स खुल रहे होते हैं। तो अगर मैं हूँ और किसी ने वो भी किया ना, एक आवाज़, पिन की आवाज़ भी आई है,
तो भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली एकदम से हिला देती है वो, क्योंकि मेरा ध्यान ही कहीं और है। आप मानिए आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, पूरे ध्यान से, कमरे की लाइटें बंद हैं, सब कुछ है, हाँ जी, कोई एकदम से आके आपको हाथ भी लगाएगा तो हाँ। एकदम से हिल जाओगे ना कि मैं तो इतना घुसा हुआ था। सही बात। ऐसे ही रिकॉर्ड्स में होता है, जब किसी के रिकॉर्ड्स देख रहे होते हैं ना, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, और पूरा मतलब ये मानिए मेरी पूरी सेंसेस, मेरा पूरी बॉडी, मेरा सब कुछ ध्यान वही होता है। इतना ध्यान से मैं वो रिकॉर्ड्स में देख रही, वो मुझे दिख रही कि कहाँ कैसे घूम रही है, और वो ऐसे ना चलती हुई आ रही है उस घर में, आ रही है, और एक मतलब वो अच्छे से मैं देख रही थी, ओके ऐसे से दिख रही है, फेस पूरा कवर किया हुआ था, ड्रेस जो थी वो ब्लैक पहनी हुई थी, अच्छा, ऊपर से वाइट ऐसे किया था, फेस नहीं दिख रहा, सिर्फ आंखें दिख रही उनकी पूरा ब्लैक। तो मैं बार बार देख रही कि शायद मुझे कुछ दिखे, मैं बताऊं, वो दूर से ऐसे दिखी और एकदम से ऐसे आ गई, और ये होता है ना कि एकदम हार्ट बीट ऐसी हिलती है ना, क्योंकि डराने की पूरी कोशिश की जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी की तो प्रेयर कर रही होती हूँ मैं, इतने में तो सामने आ जाती है मेरे वो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपके घर सेफ नहीं है, अच्छा, एंड वो मेरे सामने आई और फिर ऐसे ने एक ऐसी आवाज निकाली। अच्छा, यस, बिल्कुल ऐसे। अब मुझे ये पता है कि आकाशिक रीडिंग सेफ बहुत है। बहुत से लोग है ना मुझसे यही पूछते हैं कि मैम हमें भी सीखनी है आकाशिक रीडिंग, बट आप तो माता रानी की भक्त हो, आप तो उनका नाम ले लेते हो बच जाते हो, हम कैसे बचेंगे, हमें भी तो बताओ। तो ये बहुत सेफ है, जब भी आप चाहे आप ठीक है आप पूजा भक्ति में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी हो तो भी हम मेडिटेशन करके बैठते हैं, पिलर ऑफ लाइट मेडिटेशन करके बैठते हैं, जिसमें हमारा ऑरा जो है वो पूरा लॉक हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, हमें कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती है। हाँ, ये पूरा है कि वो डराएगी बहुत, आपको पीछे जरूर धकेलेगी, आप पूरी मतलब से कहेंगे ना पूरी जान लगा देगी कि आप रिकॉर्ड्स बंद कर दो अगर उसको नहीं दिखाना तो, और बहुत खतरनाक हॉन्टेड एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत मतलब साफ साफ आपको सारी चीजें दिख जाती है। साफ साफ। मैं अभी आपसे ना नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि आप अपने घेरे के लिए क्या करते हो, लेकिन आपने बता दिया। हाँ, मेडिटेशन करना पड़ता है। वो मेडिटेशन अगर आपने नहीं किया, मानिए चाहे आप 2 मिनट का ही करिए, बट आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, अपना ऑरा लॉक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो नहीं किया है तो देखो, मैंने ये गलती, वो हार्म करती है, मैंने ये एक बार किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं मतलब ऑब्वियसली मुझे लगता था कि मैं तो जब चाहे रिकॉर्ड्स ओपन कर सकती हूँ, तो ऐसे ही टाइम नहीं था, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं जैसे ही ऑब्वियसली टाइम हो गया मेरा, क्लाइंट वेट कर रहा है, मैंने पटाख दी, मैंने प्रेयर करी, परमिशन ली और स्टार्ट हो गई। वो जो स्पिरिट थी ना, वो मेरे ऐसे होता ना कि मतलब इतना पास से गई कि मेरे बाल उड़े हैं और कान के पास से ऐसे हंसते हुए ऐसे गई। मैंने कहा ये मैंने आज खुद को इसलिए उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे कान के पास से गई। सेकेंडली क्या हुआ, उसी दिन की बात, वो पहला केस हो गया, फिर भी मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने कहा चलो ठीक है ये तो हो गया, अभी और सारे केस ऐसे थोड़े आएंगे। वो दिन ही ऐसा था। अगले जो केस आए ना उसमें मैंने मेरे एक पॉडकास्ट पे बताया था कि 5 भाई बहन थे, उनके घर में इतनी सारी स्पिरिट्स थी कि जिनका कोई सल्यूट मतलब कुछ कर ही नहीं सकते आप, एक हटाओगे दूसरी, एक हटाओगे दूसरी। एंड जब उनके घर के, जब मैंने मतलब मैं गई डेप्थ में, जो एक होता है ना कि शैतान, जो उनका राजा, जो उनको रूल कर रहा है, जो चला रहा है, वो मेरे सामने आ गया था, जिसने मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं। अच्छा, वो जो पहले वाली आप बता रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो सामने आ गई थी एकदम से, उसके बाद जैसे वो बिल्कुल पूरी सामने आ गई मेरे, ऐसे मतलब से होता है आवाज, तो मैंने उसको, जो मेरी क्लाइंट थी, मैंने उसको बताया, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे दिखा, और उसने आवाज निकाली, कहती मैम वही तो मैं देखना चाहती थी। वो मेरे को जैसे होता है ना गुर्राने की या डराने की ऐसी आवाज आती है, तभी मेरे को समझ आया कि पॉजिटिव तो नहीं है। पॉजिटिव होगी तो आपको खुशबू आएगी, बांसुरी की धुन सुन सकती है, कुछ अच्छा। अच्छी ही आवाज आएगी, बट जो डराने थी ना, कहती ये आवाज आती है मुझे। और दूसरा जो था ना, जब उससे मैंने उनकी रीडिंग स्टार्ट की ना, उनके घर में आपको ना आइडिया आ जाता है, मतलब पता नहीं अभी शायद मैं इसको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं किसी का देख के थोड़ा आइडिया आ जाता है कि ये पॉजिटिव है, ये आपको यहाँ कुछ लग रहा है ऐसा वैसे? नहीं। हाँ, आपकी पे है ना, मैं आने से पहले सोच रही थी, ऑब्वियसली मैंने आपका देखा तो मैंने कहा ये तो सारा पक्का देखना, इनके घर में कुछ होगा पक्का होगा। मेरे को सच में, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से है ना, आप शायद इस फील्ड में इतने हो कि आपको देखने, जब आपको देखते हैं तो एक देखो, कुछ जैसे लोग मुझे देखते हैं तो उनको थोड़ा सा आता है कि आप माता वाली वाइब्स देती हो, वो होता मेरे में राक्षस वाली आती होगी। हाँ। आती है सच में, सॉरी, बट आपको देख के ना आपको लगता है कि ये कि इंसान भूत भी भाग जाएगा इसको देख के। कर लेगा, ये टैकल कर लेगा। नहीं, सच में ऐसा हुआ है मेरे साथ कि भूत भी छुप गए मेरे को देख के एक दो। नहीं सच में, आपकी आंखें जो है ना, आप या तो आप शिव जी के भक्त हो। हाँ, मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त। देखो मैं
आपकी आंखें जो है ना वो बहुत ही खतरनाक, जिन्हें कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान आपसे आई कांटेक्ट करने की हिम्मत कर रहा है तो ये मान लो कि वो भी सामने वाला कम नहीं है, अदरवाइज आपके सामने टिकेगा नहीं। आपके अंदर है वो चीज़ दिखती है, पता चल जाता है। जैसे कृष्ण जी के जो भक्त होंगे ना, उनके लड़के खासकर, लड़की होगी तो वैसे उनके चेहरे पे बहुत अलग ही दिखेगा, तेज होता है बहुत अलग। जो लड़के होंगे उनमें बहुत ही चंचलपना दिखेगा आपको, स्माइल बहुत ही एक अलग दिखेगा। मैं बता देती हूँ ये कृष्ण इनके ऊपर है। आपकी आंखें बता रही हैं। शिव जी के जो भक्त हैं, भोले बाबा के जो भक्त है ना, उनकी आंखें मतलब आंखें बंद है वो इंसान आपको बहुत, जैसे आंखें खुलेंगी आप सामना नहीं कर पाओगे, ये चीज़ होती है। ऐसा मेरे को काफी कॉम्प्लीमेंट मिल चुके हैं कि जो आपने राक्षस वाली ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। हाँ देखो, जिस फील्ड में आप कर रहे हो वहां अगर आपको उससे रिलेट कर दिया जाए ना, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। अभी काफी बंदे हैं ना मेरे से नाराज हैं मेरे चैनल पे कि अब फील्ड पे नहीं जा रहा, पॉडकास्ट कर रहा है, फील्ड पे क्यों नहीं जा रहा। अब सोचो कि ऐसी भी कोई जगह थी जहां पर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और वहां से बस निकल के आया हूँ कैसे कैसे। तो तब से मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता था कि मैं फील्ड पे भी ना जाऊं। देखो मैं ना एक चीज आपके इसी चीज पे ऐड ऑन करना चाहूंगी। हाँ। जब मैं पॉडकास्ट देती रहती हूँ, बहुत आपके ऑडियंस ने भी शायद मुझे कहीं ना कहीं देखा होगा, तो आधे लोग कमेंट्स में क्या लिखते हैं कि ये सब तो बकवास है। हाँ, वो जिसके साथ नहीं हुआ नहीं होता है। हाँ। ये तो मतलब दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ होता है। अब आपने एक्सपीरियंस कर लिया, आप इतना सामना करते हो, पूरा चैलेंज करके आप उस जगह जाते हो। मेरा काम है, मैं मतलब एक जगह बैठ के अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके, लेकिन मैं वो चीज़ डेली देख रही हूँ। मुझे पता है मेरा, जो मैं आपको बता रही थी ना 5 वाला, 5 भाई बहन थे वो, उनके घर में स्पिरिट्स थी और उनके स्पिरिट्स के ऊपर मतलब जिसे ये कहिए कि वो तो सेना है, असली राजा जो था ना वो लास्ट में मेरे सामने आ गया था। अभी करेंगे इसके बारे में डिटेल। हाँ इसी को कंटिन्यू कर ले। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो शैतान मेरे सामने आ गया था और उससे मैंने पूछा, मैंने कहा जो तुम्हारी कंडीशन है, उसने कहा कि पहले उसके फादर जो थे वो उस घर में उन बच्चों के फादर, उन्होंने उनको दिखना स्टार्ट हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनकी मदर को सब दिखना स्टार्ट हो गया। उनके मदर की कंडीशन, उनके मदर के सामने कंडीशन रखे कि अगर तुम सुसाइड कर लेती हो, मर जाती हो, तो तुम्हारे हस्बैंड को मैं रिलीज कर दूंगा। उनकी मदर ने कर लिया कि ठीक है, मेरे अगर होने से, उनके होने के बाद अब उस घर में क्या कंडीशन है कि तुम्हारे अगर बच्चे वो कर लेते हैं तो ये मुक्त हो जाएंगे, ये बंधे नेंगे नहीं। अगर इस ये टाइमलाइन है, तब तक इन्होंने सुसाइड नहीं किया तो इनको कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे पास भी पावर नहीं रहेगी। अच्छा। ये उस घर की कंडीशन है। और मैंने वो केस ऑब्वियसली कर दिया था, मैंने उनको सॉल्यूशंस भी बता दिए थे कि आप, जो बहन है जो पेट में थी उनकी मदर के, तब से सारी दिक्कतें स्टार्ट हुई हैं। वो लड़की जब मेहंदीपुर बालाजी रहती है तो ठीक रहती है, आती है वापस वैसे स्टार्ट हो जाता है। मैंने उनके भाई बहनों को बोला, मैंने कहा ये मेहंदीपुर रहेगी लड़की ठीक रह जाएगी, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं होता है ना, आप छोड़ने में थोड़ा सा आती है, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप छोड़ाओ वहाँ पे। ना सही बात है। बहुत मतलब कहना आसान है, मैं मानती हूँ, इतना नहीं फैमिली मेंबर्स को तो उन्होंने शायद ऑब्वियसली वो नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पैरानॉर्मल साइंस के अंदर ना ये चीजें बताई जाती हैं। जैसे ना शुरू में मेरे साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी कि जब मैं पैरानॉर्मल फील्ड पे जाता था ना तो मुझे कुछ फील नहीं होता था, लेकिन वहाँ बंदे कहते थे है चीज फील हो रही है। तो मैंने पढ़ा ऑरा क्लैशेस के बारे में, क्या होता है, मेरा ऑरा उन चीजों से स्ट्रांग था तो वो मेरे को नहीं फील होती थी। तो मैंने देखा कि इसका सॉल्यूशन ये है कि किसी जो वीक ऑरा है ना जिसका, उसको आप अपने साथ ले जाओ और फील करो, आप उसके थ्रू ये चीज फील कर सकते हो। तो ऐसा हुआ हमारे साथ अभी। और वो तभी मैंने ये भी फील्ड अभी थोड़ी सी ब्रेक लिया है। मैं वहां से उस दिन रात बच के आया हूँ और जो मेरे साथ जो था वो ऑलमोस्ट 2 दिन तक बेहोश था, नहीं हिल सकता। वही तो मैं बोलती हूँ, मैंने तो मेरे मतलब मैं बोला है, मैंने कहा जो लोग आप लोग जो कमेंट्स में मजाक उड़ा रहे हो, जो कर रहे हो, मैं सच्ची बता रही हूँ, उनका काम है, वो करने दो आप। नहीं करने दो, मैं नहीं कह रही हूँ, बट मेरा ये कि कर लो, पर किसी भी चीज को चैलेंज मत करो। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि जहाँ मतलब मैं तो ना, ये तो चलो फिर भी ठीक है, ऑडियंस है हमारी, आधे तो मुंह पे कहते हैं
हम नहीं मानते, भूत भूत क्या होता नहीं है। वो ठीक है। मैं बोलती हूँ जिस दिन, मतलब मैंने ये पहले भी बोला है, जिस दिन एक हवा भी क्रॉस कर गई ना बेटा, तू एक हफ्ता नहीं उठ पाएगा, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। ये सच है। ये बिल्कुल है। देखो चाहे आपका ऑरा स्ट्रांग है, हाँ। बट आप भी हैवी होके आते हो, आपका भी सिर्फ फटने को होके आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी हिम्मत नहीं रहती होगी कि दोबारा आप करें, हाँ, नहीं रहती है। बहुत सारी जगह हुई ऐसी मेरे साथ, जो वन ऑफ द बेस्ट पैरानॉर्मल साइट्स थी। हाँ, और कई जगह ऐसी भी है कि मेरे को देख के चीजें हट जाती है, हट भी जाती हैं। हट जाती है, बिल्कुल हो जाती है। मैं बता रही हूँ, मैं रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ, कुछ ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो पहले रियल उसमें आएंगी नहीं, कुछ और ही। देखिए जैसे होता है, कोई कहते हैं कि मेरे को मेरी दादा दादी से बात करनी है, अच्छा, ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, हाँ हाँ, बिल्कुल पॉसिबल इसके बारे में बताओ ना थोड़ा सा। इसका मैं हॉरर नहीं, इसको आपको ना बड़ा एक फनी किस्सा बताती हूँ, जो कि कल ही हुआ है, और वो रीडिंग करके मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं वो बताती हूँ आपको। हुआ क्या कि एक लड़की थी, उसने बोला कि मैम मेरे को ना मेरी दादी से बात करनी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपका कोई क्वेश्चन है? तो उनका कोई क्वेश्चन था नहीं वैसे, तो उन्होंने थोड़ा सोच के बोला नहीं मैम पूछ लेंगे कैसे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए विदाउट पर्पस आप किसी की एनर्जी हिला रहे हैं, हाँ, जो कि ठीक नहीं है। ऑब्वियसली वो स्वर्ग में है, या हमें नहीं पता कि उनकी एनर्जी कहाँ है, कहीं जन्म ले लिया, आप बिना पर्पस के उनको हिला रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो बता दो। फिर उसने सोच के बताया मैम सवाल ये है कि उनकी डेथ के बाद दादा की डेथ हो गई, और जो हमारी जमीन थी ना सारी, वो मेरे जो चाचा ताऊ हैं उन्होंने ले ली, मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं मिला। अच्छा, हाँ, तो मुझे ये पूछना है कि ऐसा वो क्यों करके गए, और उन्होंने, उनके हाथ में तो सब कुछ है, उन्होंने हेल्प क्यों नहीं की। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑब्वियसली प्रेयर करके उनकी दादी को बुलाया, उनकी दादी आ गई। उनकी दादी ने, मैंने उनको बताया कि आपकी दादी ने साड़ी पहनी हुई है, इनकी हाइट अराउंड 5'3" है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी दादी ऐसी थी। मैंने कहा रंग साफ है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हो, मेरी दादी हैं। फिर उनसे परमिशन, जब हम किसी को ऐसे बुलाते हैं फिर उनसे परमिशन लेते हैं कि आप क्या आप बात करना चाहते हो। तो फिर वो बताते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं ऑब्वियसली मैं बात करना चाहती हूँ। फिर बात करते हैं। फिर मानिए जैसे आपके आए हैं, तो आप जो बोलेंगे वो आपको सुन सकते हैं, वो जो बोलेंगे मैं वो कन्वे कर दूंगी। अब वो चाहे जो भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो मैं कन्वे कर देती हूँ। अगर मुझे नहीं भी आती है तो टूटी फूटी जो भी समझ आ रही है ऑब्वियसली मैं वो करती हूँ कोशिश। तो वो आए, तो वो जो क्लाइंट थे वो रहते आंध्र प्रदेश में थे। तो वो आई, तो आके उन्होंने, मैंने उनसे, मतलब मैंने उस लड़के से कहा, मैंने कहा आप पूछो अपनी दादी से जो सवाल है। तो उस लड़की ने कहा कि दादी तुम्हारे मरने के बाद ऐसे ऐसे कर गए, सारा बताया। तो उसकी दादी बड़े, एक तो ना बिल्कुल ही अलग पोज में बैठी हुई, ऐसे ऐसे हाथ करके ऐसे, और फिर ऐसे सुनती रही, फिर ऐसे करके, फिर मेरे को देख के बोलती देखो कितनी पटर पटर कर रही है। पूरा वो यूपी वाली टोन में, हाँ, हाँ। देखो कितनी पटा पटा कर रही है। जैसे उन्होंने वो बोला ना, क्योंकि किसी की दादा दादी कुछ भी आते हैं तो कई बार तो बहुत कुछ कन्वे करके जाते हैं, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आएगा। और मेरी इतनी हंसी छुटी ना, तो उनको, लड़की को लगा कि पता नहीं क्या है। फिर मैंने कहा आपकी दादी ऐसे बोल रही है, देखो कितनी पटर पटर कर रही हैं। तो यूपी वाली टोन आ रही है उनमें, पक्का आप ही की दादी है ना? तो उसने कहा कि मैम मैं यूपी की हूँ, हम यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। मैंने कहा ओके। तो फिर उसकी दादी ने ऐसे बोला कि देखो कितनी पटर पटर कर रही है, ऐसे करके। उसके बाद तो वो लड़की हंसने लग गई। मैंने कहा और कुछ पूछना है आपको अपनी दादी से? तो फिर उसने फिर से वही सेम क्वेश्चन किया कि दादी बताओ क्यों करके गए वो ऐसे। तो उसकी दादी बोलती है हमें नहीं पता। उनकी दादी सिर्फ ये दो, और फिर ऐसे करके उनकी दादी नीचे ऐसे माथा पकड़ के ऐसे नीचे। तो मैंने कहा आपकी दादी ये बोल रही है हमें नहीं पता। तो वो लड़की को ऑब्वियसली, एक तो बेचारी को कर दिया, पटर पटर कर रही है ऐसे, गुस्सा आया? थोड़ा सा हुआ। तो मैंने कहा और कुछ पूछना है आपको दादी से? तो लड़की बोलती नहीं, कह दीजिए प्रणाम। मैं तो बहुत हंसी। फिर और उनकी दादी को फिर मैंने, मतलब ऑब्वियसली थैंक्स करते हैं, उनको वापस जाने के लिए कहते हैं। जब वो वापस भी जा रही थी तो भी वो कंटिन्यूअसली बोलते गई हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं। मतलब वो एक होता है ना कि जैसे बुजुर्ग होते हैं बोलते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं, तो वो वैसे ही बोलते हुए। बट बड़ा फनी किस्सा था। मतलब किसी स्पिरिट को बुला के, मैं कहीं ना कहीं एनर्जी ऑब्वियसली मेरी कम होती है, कुछ ना कुछ और होता है। बट कुछ ऐसे फनी केसेस भी आते हैं जहाँ दादा दादी आते हैं। एक हरियाणवी आए थे, अच्छा, सबसे सबसे मतलब ये, जैसे एक ये मेरे को याद रहेगा हमेशा। एक वो भी था, उन्होंने हरियाणा के थे वो, सोनीपत साइड के ही थे। तो उन्होंने बोला कि मैम मेरे दादा जो थे ना, परदादा जो थे, हमने उनकी बहुत सेवा की, और मेरे दादा को और परदादा दोनों से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, तो उनके फादर जो थे, दादा जो थे, वो आ गए। तो दादा आके बोलते कि, उन्होंने कहा कि बताओ दादा सही चल रहा है, हम सही काम कर रहे हैं?
तो उनके दादा ने तो जो हरियाणवी में जो बोला, क्या सारे घर का नाश कर दिया, सारे किले बेच दिए मेरे, मतलब जो जमीन है वो सारी बेच दी, सारा नाश कर दिया घर का, कुछ नहीं छोड़ा, ऐश आराम में पैसे उड़ा रहे, वो स्टार्ट हो गए कंटिन्यूअसली। तो मैंने और ऐसा एग्जैक्ट था? है, हाँ, नहीं मेरे को नहीं पता था। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको सामने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि सारी जमीन। तो बोलते वो तो आप काम के लिए ही तो बेची है। उन्होंने बेच के पता है गाड़ियाँ ली थी, मतलब शो ऑफ, मतलब स्कॉडा ऐसे गाड़ियाँ खड़ी कर दी ऐसे। इसलिए ऑब्वियसली देखिए जो बड़े उन्होंने तो कितनी मेहनत से ज़मीन के होते हैं ना, तो उनको तो ऑब्वियसली गुस्सा आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैम बस बेच दो इनको। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उनको पता था और ज़्यादा सुनाएंगे। इतने में आगे उन्होंने फिर अपने परदादा को बुलाया। तो परदादा की मैंने पहचान करवाई कि इन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, धोती पहनी हुई है वाइट कलर की, और इनके हाथ में ना जैसे बुजुर्ग होते हैं तो एक हरियाणवी में उन्हें डोगा बोलते हैं, डंडा होता है, एक लकड़ी होती है, हाँ, तो वो था उनके हाथ में। तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे परदादा ऐसे ही थे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस लड़के ने सवाल किया कि दादा तेरी सेवा ठीक की ना हमने, हैं आखिरी टाइम पे? तो दादा पहले तो बोला ही नहीं। मैंने फिर से पूछा, फिर भी नहीं बोले। फिर तीसरी बार पूछा, दादा सेवा ठीक की ना? तो बोलते भाई जैसे कर दी ठीक है, अभी याद ना दिलाओ। मतलब मैं तो हंस हंस के, मैंने कहा क्यों बेइज्जती करा रहे हो आप अपनी, रहने दो। मैं उनको बोल रही थी, उनको मैं जानती थी पर्सनली भी, मैंने कहा रहने दो सारी पोल खुल जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कोई भी, मतलब दादा परदादा किसी ने भी तारीफ नहीं की। ऐसे केसेस होते हैं, कुछ आके बता जाते हैं, कुछ सुना के जाते हैं। अच्छा मैम, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि हॉरर तो है, लेकिन आप दुर्गा माँ को बहुत मानती हो। भगवान, मतलब आपको कभी ऐसा फील हुआ कि हाँ 100% भगवान है? मुझे तो 24 घंटे है, 24 घंटे। अच्छा। मैं आपको है ना, मतलब मेरी लाइफ का जो, देखो मेरे को सपने में दर्शन होते थे, किसी रूप में दर्शन होते थे, ये होता रहता है। पता नहीं, मुझे लगता है शायद जो पूजा करते हैं उनके साथ होता होगा, मेरे साथ ये बहुत होता था। जो मैं एक बार क्या हुआ, मैं रात को मेडिटेशन कर रही थी, 10 बजे के करीब बैठी थी, मुझे 11:30 हो गए करते करते। और मेडिटेशन करके, और जब जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ सामने मेरे मंदिर है, मेरी माँ की मूर्ति है, दिया जलता रहता है। मैंने मेडिटेशन खोल के, मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं आँख खोलूँ धीरे धीरे, तो मैं दिए को ही देख के खोलूँ, मैं और कुछ ना देखूँ। तो मैं धीरे धीरे मेडिटेशन करके आँख खोलने लग गई। आँख खोली, दिया देखा, फिर माँ की तरफ, फिर मैं देखती रही उन्हें। तो मेरा पता नहीं क्या हुआ, मैं कभी आई कांटेक्ट पता नहीं हो नहीं पाता है, ऑब्वियसली मेरी बहुत शक्ति है, माँ है वो। पर उस दिन हुआ, उस दिन मैं उनकी आंखें देखने लग गई। 10 मिनट मैंने उनकी आंखें देखी, उसके बाद जो उनकी आंखों ने जो रंग बदला, आंख रंग बदल रही है, रूप बदल रहा है। दुर्गा माँ की है मेरे पास, मतलब वो जब से, एक तो मैं जब से पता नहीं भगवान की दया है, मैं लेने कुछ और गई थी, और मैं जब उनको लेके आ गई अपने घर, वो जो मूर्ति हैं उनसे ऐसी अटैचमेंट हुई ना मुझे। मैं तो घर का कुछ ऐसे ही सामान लेने गई थी, और वो इतनी सुंदर, मैंने कहा तो मैंने मेरे हस्बैंड को, मैंने कहा मुझे ये चाहिए, मैं लेके जाऊँगी, मुझे बहुत मतलब अलग ही है। जिस दिन से लेके आई हूँ, मेरी ज़िंदगी भगवान की दया से, उनकी कृपा है, नज़र ना लगे, बहुत बदल गई है। तो वो मेडिटेशन वाला मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्या किया, जैसे ही आँख खोली, जैसे आप मानिए मैं आप आँख खोली, मैं आपको देख रही हूँ, हाँ जी। आप बिल्कुल नॉर्मल हंसते हुए, क्योंकि माँ का चेहरा है, स्माइलिंग ऐसे हंसता हुआ, देखते देखते आंखों ही आंखों में 2 मिनट में वो माँ काली दिखने लग गई, जीभ निकली हुई। अच्छा। और जैसे ही वो माँ काली दिखी, मैंने कहा ये कहीं ऐसा तो नहीं है मैं वैसे है, मैंने फटाक दी आँख, ऐसे होता है ना हम रगड़ के देखते हैं, आँख मसली, और मैं ध्यान से देख रही हूँ, माँ काली दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। वो बदला, दूसरा चेहरा दिख रहा है, मतलब उनके रंग ही बदलते जा रहे हैं, आँख वो है ही नहीं, सिर्फ ये कि ब्लैक वाला वो सेम है, बाकी सब बदल रहा है। आपने एक देखा होगा, आजकल नहीं, थोड़ा सा टाइम पहले एक रील्स चलती थी, जिसमें मानिए करीना कपूर हैं, और उनके ही कई मूवीज के उन्हीं एक ही फोटो में कई चेहरे दिखा दिए जाते हैं कि इन्होंने ये मूवीज की हैं, उनके अलग अलग क्या रोल होते हैं, उस हिसाब से वैसे हुआ ये, मतलब। और मैं हर बार जब बदल रहा है, मैं इतना ध्यान से कि मैं देख रही हूँ आसपास कि हाँ ये रियल हो रहा है। मैंने खुद को पिंच किया, मैंने कहा कहीं सपना तो नहीं है, कहीं मैं मेडिटेशन में ही तो नहीं हूँ। मैंने पिंच किया खुद को, पर मैं ये चमत्कार होते हुए मैंने देखा, और मैं देखती रही। मैंने कहा, मतलब एक होता है ना कि मैं तो लेट गई, मैंने कहा इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में। ये मतलब बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और एक मैंने अभी जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, खासकर मेरे साथ फ्राइडे को होता है, जब भी फ्राइडे को मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, उस दिन एक क्लाइंट ऐसा आएगा जो माँ का भक्त होगा। अच्छा, दुर्गा माँ का भक्त।
दुर्गा माँ का, माँ काली का, किसी भी रूप का, पर वो माँ का भक्त होता ही होता है। ये है, अगर कुछ ऐसे दिन होते हैं कि उस दिन सारे ही हॉन्टेड आ रहे होते हैं, मतलब और किसी दिन की मैं कभी नहीं रहती, बट फ्राइडे मुझे पता है आज माँ आएगी और मुझे दर्शन देके जाएंगी, किसी ना किसी के पक्का कोई क्लाइंट आएगा। अभी रिसेंटली जो फ्राइडे था उस दिन क्या हुआ, एक लेडी आई एंड वो कर्नाटका से थी, तो उन्होंने कहा कि मैम मेरी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, बहुत एक्सट्रीम ख़राब चल रही है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे को ऑटिज़म है, छोटे बच्चे के दिल में छेद है। मेरे हस्बैंड से मेरी नहीं बन रही है, पता नहीं रीज़न कुछ नहीं है, बट सेपरेशन है। ना चाह के भी हम दूर हैं, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूर होके भी दुखी हैं दोनों, पर दूर हैं, पता नहीं क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे कुछ भी नहीं है, बट हम साथ में रह नहीं पा रहे हैं। मतलब साथ में बैठते हैं तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती नहीं, लड़ाइयाँ ही नहीं होती हैं, मतलब एक कहीं ना कहीं ईगो है कि पता नहीं क्या है, हैं? अच्छा। कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं दूसरे को। एक होता है ना कि देखो, आप जिससे प्यार करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी माँ है, आपकी माँ से आपकी हो गई है, आपकी माँ ने आपको सुना दिया, आप नाराज हो गए हो, लेकिन माँ तो माँ है ना, आपको मन करेगा वो मना ले, बात कर ले, आप चाहे कितने भी दूर हो, मन करेगा आप, क्योंकि हमारी आदत ऐसी है, हम जब घर में घुसते हैं हम कहते हैं मम्मी कहाँ है। हर घर की कहानी है, घर में घुसते कोई नहीं कहता पापा कहाँ है, ये कहते हैं मम्मी कहाँ है। क्योंकि और हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम यही वेट करते हैं माँ आके मना ले या हम माँ के पास चले जाएं। बीच में बेशक शायद ईगो आ जाए, कुछ आ जाए कि डांट आए तो मैं बात नहीं करूंगा ये वो, लेकिन आखिर में चाहते दिल से तो यही चाहते हैं ना। तो उनकी कहानी वही थी कि कोई रीज़न ही नहीं है, बट फिर भी हम सेपरेट हैं। मुझे ये जानना है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मेरे बच्चे, दोनों ही बच्चे ऐसे क्यों हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्यों है मेरे साथ ऐसा। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, सबसे पहले मुझे माँ काली दिखी। अच्छा। माँ काली तो मैं देख के मैंने, मतलब ऑब्वियसली माँ काली जब दिखती हैं बहुत ही, देखिए अलग अलग रूप हैं। जब माँ काली दिखते हैं तो ये मानिए कि पूरी एनर्जी, मतलब ये मानिए जितनी मेरी खत्म हो गई थी सब एकदम से चार्ज हो गई है, और रुआ रुआ खड़ा हो जाता है मेरा। अलग ही फील है वो, मतलब किसी में और कोई है ही नहीं ऐसा। फील क्या होता है, मतलब जैसे आप देखते हो माँ काली, मतलब जब आपने पहली बार देखा होगा तो ऑब्वियसली डर तो लगा होगा। जब पहली बार माँ काली देखी थी तो मैं पीछे हिली थी, ऐसे चेयर पे बैठी थी मेरी, और ऐसे झटका लगा था मुझे। डर गए थे आप देख? ऑब्वियसली माँ काली को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे मेरे को किसी ने बताया था, बहुत बड़े संत थे, वो कहते थे हम हनुमान की भक्ति करते हैं दिन रात सोचते हैं उनके बारे में, जिस दिन हनुमान जी ने दर्शन दे दिए ना, हाँ, तो संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाएंगे। देखो माँ काली की या 10 महाविद्या जो हैं, आप इनके किसी भी रूप की, भैरव जी की, आप इनकी पूजा कर रहे हैं ना, आपको क्यों कहते हैं कि गुरु की जरूरत है, क्यों गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि जब ये दर्शन अगर सपने में भी दे दिए ना, आपका मानसिक संतुलन हिल सकता है। जब मैंने रिकॉर्ड्स में जब पहली बार दर्शन किए थे, मैं हिल गई थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं बोलूं कैसे, जुबान, मेरा सवाल ही नहीं निकल रहा था। भाई मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरे गूज़बम्प्स। देखो मैं, और ये मेरे साथ होता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं सवाल कैसे करूं। होता ना आपकी यहाँ अटक गए हो आप, हिम्मत करके मैं तो नीचे मुंह करके मैंने देखना बंद कर दिया, हाथ जोड़ के मैंने कहा माँ सौम्य रूप में आ जाओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये रूप। मैंने सीधे हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा माँ अपने सौम्य रूप में आ पाओ। तब माँ सौम्य रूप, माँ काली थी वैसी ही दिख रही है, पर जब वो सौम्य रूप में आई ना, उनके जैसा प्यार कहीं नहीं है। अच्छा। उनकी आंखों में, आप एक माँ, आप ये देखो ना, इंसान चाहे गोरा है चाहे काला है, प्यार कहाँ से दिखता है? आंखों से, सही बात है। आंखें जो है वही तो बताती हैं कि इंसान के दिल में क्या है। वही आंखें आपको डरा देंगी, वही आपको प्यार भी दे देंगी। उनके जितना कुछ भी नहीं है, मैंने उसमें देखा है। तो मैं हमेशा जब भी मुझे होता है माँ काली दिखी, मैं चुटकियों में सेकंड ये बोल देती हूँ माँ सौम्य रूप में आ जाओ, मैं हिल जाऊंगी, नहीं संभाल सकते। तो वो दिखी मुझे, तो ऑब्वियसली मैं तो हाथ जोड़ के खड़ी होगी, मैंने कहा आज तो मेरा माँ तो मेरे को दर्शन देंगी पक्का। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे आप माँ काली की भक्त करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैम मेरी मम्मी ने मुझे माँ चामुंडा से मांगा हुआ है, और मैं पैदा हुई थी उससे पहले माँ काली ने मेरी मम्मी को कहा था कि तुम्हारे घर जो आ रही है ना, वो मेरा ही रूप है, और चामुंडेश्वरी जो मंदिर है वहाँ हमारी मान्यता भी है, वहाँ पूजा करते हैं। तो मैंने कहा ओके। तो आगे फिर मैंने कहा चलो देखते हैं इनके रिकॉर्ड्स में क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पहला बच्चा जो है उनका 11 साल का है। अभी आधे लोग बोल रहे होंगे कि आप तो बच्चों की रीडिंग नहीं करते हो। मैं 18 साल से पहले किसी की रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है या कुछ ऐसा है कि जहाँ ऑब्वियसली जान पे आई हुई है, और मैं उसकी रीडिंग नहीं करूँगी कि ये तो मेरा एथिक है, तो भगवान को मेरे को भी मुँह दिखाना है
अब मानिए ना, आप कह दो, एक मानिए एक रूल है कि फॉर्म फिल करके ही आपको एडमिट कर सकते हैं, लेकिन इंसान मर रहा है तो भाड़ में जाए फॉर्म, पहले इंसानियत भी तो है ना। सही बात है। मेरा वही काम है, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए मना है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये +2 के बाद किस फील्ड में जाए, इसका फ्यूचर क्या है आप वो बता दो। वो मैं नहीं करती हूँ, वो आप 18 साल के बाद आ जाइए, मैं बता दूंगी, पर उससे पहले नहीं है। तो उस बच्चे, वो 11 साल का था और उसका ऑटिज्म वाला जब मैंने देखा तो उस बच्चे ने, वो दिख रहा है, उसकी पास्ट लाइफ दिखी कि उसके साथ आज ही ऐसा क्यों है। पास्ट लाइफ में वो 18-19 साल का लड़का दिख रहा है जिसने किसी लड़के के साथ ऑब्वियसली कुछ गलत किया है। गलत आप समझ रहे होगे, गलत उसने किया हुआ है, वो उसकी वजह से आज उसकी वो कंडीशन है। लेकिन उस लड़के ने, जब मैंने पास्ट लाइफ उसकी और देखी कि चलो ठीक है ये तो इसने कर दिया, जहाँ इसको अच्छा खासा, मतलब ऑब्वियसली आप कुछ गलत करोगे तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। उसने जो उसकी एज है आफ्टर 50s माँ की भक्ति करता दिख रहा है, मंदिर में बैठा हुआ है। अच्छा, मतलब उसका फ्यूचर जो आपने देखा। हाँ, वो पास्ट लाइफ में ही मैंने उसकी जर्नी देखी कि चलो इसने ये गलत काम किया इसलिए आज ऐसा है। मेरा क्वेश्चन यही था कि मास्टर्स मुझे ये बताइए इसको ऑटिज्म क्यों है, इसने ऐसा क्या किया है। तो वो दिखा, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा इसकी आगे की जिंदगी क्या है, ये तो चलो इसने गुनाह कर दिया, इसने आगे क्या किया है। तो दिख रहा है 50s के बाद एक मैच्योर आदमी दिख रहा है और वो दुर्गा माँ का मंदिर दिख रहा है, वहाँ भक्ति कर रहा है, बिल्कुल मतलब सिंपल कुर्ता पजामा, एक जैसे पंडित जी हमारे होते बिल्कुल वैसे, मतलब वो भक्ति कर रहा है। मैंने उसके आगे तक देखी, वो उसी वही दिख रहा है, मतलब उसके बाद उसने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ भक्ति की है। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब आपने पाप किया है लेकिन पुण्य भी किया है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये आपके बेटे की जर्नी है। तो उसने कहा कि मैम मुझे ये बताइए मेरा बेटा ठीक होगा कि नहीं। तो मैंने कहा ये विद टाइम ठीक हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन और जो बच्चे हैं उन ऑटिज्म जो इसके और जो बच्चे हैं साथ के, उनसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने के मिलेगी, लेकिन विद टाइम है, विद टाइम आपको बहुत दिखेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि दिल का छेद, वो भी वो ठीक हो रहा है, वो कोई, मैंने कहा ये कोई टेंशन की बात नहीं है, ये तो आपको 1-2 साल में ही ठीक दिख जाएगा। तो कहते ओके, इसका ट्रीटमेंट हमारा चल भी रहा है, हम फॉरेन में दिखा रहे हैं। मैंने कहा बढ़िया बात है। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों है। तो उनके हस्बैंड के जो वो दिखा ना, उनके हस्बैंड ने, ये मानिए ये जो दिखा ये त्रेता युग दिखा, जब ऋषि मुनि हिमालय पर जब करते थे, वो दिखा मुझे ऋषि, मतलब पूरा ऐसे, जिसने सिर्फ नीचे धोती पहनी हुई है और एक जैसे होता है ना केसरिया रंग का, वो पहन के भक्ति कर रहा है, उसके सिर पे जैसे बिल्कुल जैसे ऋषि मुनि होते हैं वो वाली इमेज, उसने भक्ति किया बहुत सालों। लास्ट में माँ पार्वती दिखी, वो उनको आशीर्वाद दे रही हैं। तो उसने, माँ पार्वती ने कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो उसने कहा मुझे आप पत्नी के रूप में चाहिए किसी जन्म में। ये मैंने रिकॉर्ड्स में देखा, मैंने उसका कि मुझे आप पत्नी के रूप में चाहिए किसी जन्म में। माँ हंस रही हैं। माँ ने उसको पता क्या बोला, बनूंगी पर तू पहचान नहीं पाएगा, मैं आऊंगी, मेरा एक रूप आएगा पर तू पहचान नहीं पाएगा। तो वो बोला कि ठीक है मैं पहचान लूंगा। माँ ने कहा नहीं तू पहचान नहीं पाएगा, मैं तो आऊंगी, मेरा एक रूप आएगा। और ये बोल के बस खत्म। तो मैंने एकदम से, होता है ना कि ये साक्षात, ये तो रूप आया हुआ है माँ का। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे ये दिखा है। वो रोने लग गई। और वो जो लेडी थी ना, अभी भी मेरे मतलब से कहते हैं दिमाग में छप गई हैं। जैसे ही वो मेरे सामने आई थी ना, मतलब ये सब तो चलो मैंने बाद में देखा, जब मेरे सामने आई ना, उनके फेस पे इतना तेज था ना, इतनी सुंदर, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेकअप बहुत है या बहुत, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, पर जो तेज था, मैं पता चल जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। तो मैं उसके बाद मैंने कहा आपके साथ है। वो रोने लग गई कि हाँ मैं माँ की भक्त हूँ, मैं दुर्गा माँ की बहुत पूजा करती हूँ। और समझ नहीं आता है, कहती जब मैं रोती हूँ ना, मेरे साथ एक बड़ा चीज़ है, जब भी मैं रोती हूँ तो मुझे ऐसे दिखता है कि माँ है, और मैं उनके पास जाके मैं ये कहती हूँ कि मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। पता नहीं, मेरा और कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भगवान के पास जाएंगे, मानिए आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, आप उनके पास जाएंगे, आप क्या कहेंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे ये ठीक कर दो। कहती मेरा तो कोई सवाल ही नहीं निकलता, मेरा सिर्फ यही होता है कि मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। कहती मैं रो के यही कहती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ, ये मेरे साथ होता है। वो मतलब ये मानिए कि वो माँ की ही ब्लेसिंग है। और देखिए जब भी मैंने एक चीज़ आपने भी कहीं सुना होगा, भगवान जब भी आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे ना, साथ में कुछ ऐसा दे देते थे कि ये तो जितने भी राक्षस हैं, रावण हैं,
उन्होंने भी तो मांगा था ना, कोई देवी देवता ना, कोई देव कोई देवी, उनको कोई ना मार सके, मांगा था ना उन्होंने। सही बात है। क्योंकि उनके दिमाग में क्या था, मनुष्य थोड़ी मार पाएगा, इसकी थोड़ी इतनी हिम्मत है। भगवान ने चाल चली कि ठीक है, भगवान ही मारेगा। हाँ नहीं, भगवान आए ना मनुष्य का रूप, श्री राम आए। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक आम मनुष्य मार सकते हैं। श्री राम वानर की सेना लेके, उसने तो, रावण ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। राम तो ये मतलब हमेशा रहा है कि जब भगवान वरदान देते हैं ना, बहुत सोच समझ के देते हैं, बहुत सोच के। उन्होंने माँ पार्वती ने कहा कि मैं आऊंगी, तेरी वाइफ बन के आऊंगी, पर तू याद नहीं रख पाएगा। अब उस इंसान को याद ही नहीं है। अब मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर आज आप अपने पति को जाके बताएंगी भी ना कि मैंने ऐसे कराया और ये है, वो मानेगा ही नहीं। क्योंकि अगर उसको याद आ गया तो वो तो तुम्हारे पैर धो धो के पिएगा, उसको याद ही नहीं आएगा। यही उसकी करनी है। भगवान जब देता था सोच के समझ के देता था कि कहीं ये कुछ गलत मिसयूज ना उठा ले। क्या पता वो कुछ ऐसा तुम्हारी इतनी सेवा कर दे कि तो हर जन्म में मांगने लग जाए, हो सकता है ना। बिल्कुल। और उनका सेपरेट, उनका वो डिवोर्स नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, बट साथ में फ्यूचर में भी नहीं है। वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, वो जानता ही नहीं है कौन है। आप अभी बता रहे हो ना कि वो लड़की वाला जो किस्सा हॉरर है, तो वही शेयर करते हैं। ओके। ये क्या हुआ, एक लड़की मेरे पास मतलब उन्होंने बुकिंग की हुई थी। उनकी थी कि मैम, मैंने उसे मतलब जब भी देखो मैं वीडियो कॉल करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ ना कैसे हो आप, तो कहती मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ। मतलब याद है मुझे उसकी वो लाइन, उसने कहा मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहती मैम मैं और मेरी मदर हैं, सिर्फ मेरी मदर नॉर्मल नहीं है, कुछ भी बोलती रहती हैं बिल्कुल, लेकिन पूजा इन सब में बिलीव भी नहीं करती हैं। कहीं वो उनको मतलब कुछ समझ नहीं आता, वो बिल्कुल ही सेंसेस अपनी खो चुकी हैं। और अब मेरे ऊपर ये चीज़ आने लग गई है। हो क्या रहा है कि जब मैं सो के उठती हूँ, मतलब मैं जैसे मैं सो के, आप मानिए आप सो के उठ गए, आप सीधा कहती मैं सो के उठती हूँ और मैं देखती हूँ मैं खुद सो रही हूँ। ओके। फिर वो उठती है। ऐसे होता है। जैसे ही मैं सो जाऊंगी 1 घंटे के बाद मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी आ गई है, मुझे दिख रही है। तो मैंने कहा इस चीज को बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी, जाके आप वो चीजें देख सकते हाँ, नहीं मैंने उसको फिर रिकॉर्ड्स में देखा, मैंने कहा ये है क्या। हैं। हाँ जी। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो सीधी सीधी एक मेल स्पिरिट दिखी। अच्छा। हाँ बिल्कुल मेल स्पिरिट दिखी। और मतलब एक होता है ना कि आपको कोने में बैठी है कैसे न कैसे दिखती है, बट जैसे ही मैंने रिकॉर्ड्स को ओपन किए ना, वो मुझे सबसे घटिया, मतलब एक वल्गैरिटी के साथ दिखी। मतलब वो मुझे वो दिखा रही है जो मैं, कोई नहीं देखना चाहेगा। उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हुए मुझे वो दिखा रही है मेल स्पिरिट। अच्छा। यस। तो होता है ना कि आपको लगता है कि ये नहीं देखना, बड़ा अजीब सा। तो मैंने उस लड़की को सीधा बोला, मैंने कहा क्या आपके साथ कुछ ऐसा होता है? कहते मैम डेली है। तो मैं 2 घंटे सोती हूँ, मुझे पता है मेरे पास कोई आ गया है, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब बॉडी पे निशान विशान भी ऐसी चीजें, कट सब कुछ है उसके। और मैंने फिर दोबारा मैं रिकॉर्ड्स, मैंने कहा चलो ये कंफर्म है, अगर मुझे दिखाया है तो यानी कि ये उसने भी, लड़की ने कंफर्म किया। दोबारा जब रिकॉर्ड्स ओपन किया तो एक लड़की दिखाई दी जो बैठी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या चाहते हो, कब से हो? तो उन्होंने कहा हम इस घर में बहुत टाइम से हैं, हम पहले कुछ नहीं कर रहे थे, बट धीरे धीरे इस लड़की की तरफ हम अट्रैक्ट हो गए हैं, ये अच्छी लगने लग गई है। अब देखो हमारी सराउंडिंग में ना एनर्जीज होती हैं, सबकी हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो डिपेंड करता है। आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, ऑरा साफ है, पॉजिटिविटी आएगी। आपके घर में भजन चलते हैं, मंत्र चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं 24 घंटे। आपके घर में टीवी पे हॉन्टेड ही चल रहा है, सही बात है। ड्रावने ही देख रहे हो, या फिर घर भी मतलब गंदा रखते हैं, गंदा रखते हो। एक चीज और है, घर में आपका वॉलपेपर भी ब्लैक है, लोग कमेंट करेंगे, घर में ब्लैक कलर अवॉइड करना। नहीं वॉलपेपर ब्लैक नहीं मैम, ग्रे है। हाँ ये ग्रे है, ये ब्लैक नहीं तो ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। मतलब है ना, मैंने कई घरों में जो देखा है, मेन दिक्कत ये होता है काले पर्दे लगा देते हैं लोग। मतलब काले पर्दे क्यों? घर में रोशनी आनी बहुत जरूरी है। मैं रीजन जब पूछती हूँ तो बोलते हैं कि मैम दिन में लाइट ना आए और हम नींद अच्छी ले लें। ये बहुत गलत है। होटल्स में ठीक है, आप रेस्ट करने जा रहे हो, स्ट्रेस दूर करने जा रहे हो, वो लेकिन होटल्स में मैंने बहुत कम ब्लैक पर्दे देखे हैं। ऑब्वियसली वो एक नेट का वो होता है उनका, बट ब्लैक पर्दे आजकल घरों में है, हर चीज ब्लैक ब्लैक, एक दीवार काली कर देंगे, ब्लैक पर्दे कर देंगे, और जो बेड होगा वो भी ब्लैक होगा, सारा इंटीरियर ब्लैक करने लग जाते हैं। इवन फर्श, वो तो ब्लैक होना ही नहीं चाहिए, ये आजकल बड़ा इटालियन मार्बल लगा के ब्लैक कर देंगे, बहुत गलत है। उस घर में नेगेटिविटी आनी ही आनी है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और अगर आपका शनि खराब चल रहा है तो वो घर ही आपको लेके डूब जाएगा, ये नहीं पता होता है लोगों को। तो उस लड़की का क्या दिखा मैंने, चलो हम अपने उस बात पे वापस आते हैं।
उसका मुझे दिखा, वो बोले कि हमने इसको वो मेल एनर्जी बोल रही है कि मैंने इसको बड़ा होते हुए देखा है, मेरा तो अटैचमेंट हो गई है, मैं इसको नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो मैंने कहा ये लड़की चली जाती है, तो कहते नहीं ये भी नहीं जाएगी। और वो जब मैं उस लड़की से बात कर रही हूँ, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, पीछे वो दोनों बैठे दिख रहे हैं मुझे, दोनों स्पिरिट बैठी हुई पीछे, दोनों, मतलब आप उनमें बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पीछे से बैठे हैं। तो मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा क्या आपने अभी तक कुछ किया है? उन्होंने कहा मैम आपसे फ़ोन मिलाने से पहले आधा घंटे तक भी मैं ऐसे ही तड़प रही थी, मुझे पता चल जाता है मेरे शरीर के अंदर एंटर कर गए हैं, मेरे शरीर से बाहर निकल गए हैं। जब मैं सो के उठती हूँ ना, जो मैं बता रही हूँ आपको, वो स्पिरिट लेटी होती है जो मेरे अंदर होती है। अच्छा। हाँ, मैं उठती हूँ, वो पहले तो मुझे मेरा ही चेहरा दिखता है, फिर मुझे दूसरा चेहरा दिखता है। ये है मेरे साथ। मैं जब घर के बाहर जाती हूँ तो मुझे रिलीफ होता है, लेकिन आना तो पड़ेगा ना, माँ है और कहीं से माँ बेटी है, कुछ ऐसा ठिकाना भी नहीं है कहीं हम शिफ्ट हो जाए कुछ कर ले। और ये एक्सट्रीम हो चुका है। एज उस लड़की की कुछ भी नहीं, और उसकी अगर आप शक्ल देखोगे ना, इतनी इतनी मिच्योर, मतलब काले गड्ढे, और बहुत ही अलग ही बदल चुकी है, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है। कहती मैंने हर जगह में जाके देख लूँ, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सीधा डिनाई करे ना, इनको मुक्त होना है ना, कुछ और कुछ भी नहीं है इनका। इवन उन स्पिरिट्स ने मुझे कहा, पीछे बैठी हुई है वो लड़की, वो मुझे देख रहे हैं और कभी कुछ। मैंने इस लड़की को 2 मिनट रोका, तो पीछे जो स्पिरिट, जो फीमेल एनर्जी थी, उसने मुझे कहा कि 1 महीने के बाद इसके रिकॉर्ड्स ओपन करना, एक बच्चा भी बैठा दिखेगा तुम्हें हमारे साथ। ये उस फीमेल स्पिरिट ने मुझे कहा कि एक बच्चा भी दिखेगा। तो मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा कुछ बच्चे की एनर्जी फील होती है? तो उसने कहा मैम भागते वैसे फील होती है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड्स में तो नहीं दिख रहा है बच्चा। यानी कि क्या है, वो बच्चा भी परमानेंट नहीं, एनर्जी उसकी वहाँ पे है। एंड क्या होता है, एक चीज़ जो होगी, आपने भी शायद आप इसमें हो, आपने देखा हो, जहाँ एक नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो बहुतों को अट्रैक्ट करने लग जाती है, सही बात है ये। झुंड बन जाता है, झुंड बनता जाएगा, चाहे कोई पुराना किला है, चाहे कुछ भी है। और वहाँ पे उनका एक लीडर होता है। हाँ, लीडर बन जाएगा, जो मैंने आपको बताया ना पहले, वो लीडर ही था, वो हंस रहा है, वो उनको रूल कर रहा है, वो चला रहा है। ये होता है। पहले तो एक ही एनर्जी होगी, वो 2 को बुलाएगी, 4 को बुलाएगी, उन एनर्जीज के अंदर जिस एनर्जी का सबसे स्ट्रांग हो रहा होता है वो उनका लीडर होता है। वो लीडर होता है, उसकी चलती है, और उसी के अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। जिसको जिसकी जो डिजायर है उसको वो डिजायर पूरी करते हैं। जैसे वो मेल एनर्जी है, वो अपनी डिजायर पूरी कर रही है, फीमेल है वो वैसे ही अपना कर रही है, उसको कुछ मतलब ऑब्वियसली वो, लेकिन वो साथ में सो रही है एंड वो कर रही है। बहुत हॉन्टेड है। और इनका मतलब मैंने बहुत सोल्यूशंस वगैरह बहुत जो मुझे दिखते हैं ऑब्वियसली आकाशिक में, हम बहुत देखे हैं। जैसे इसका जो था, इस लड़की का, इसका तो मुझे जो सोल्यूशन मुझे जो दिखा, मैंने इसको बताया कि मैंने कहा तुम्हारा जो सोल्यूशन मुझे दिख रहा है इसमें, मैंने ऑब्वियसली मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाई की है, मुझे नहीं पता है कि ये उपाय कैसे होते हैं। मुझे आकाशिक में जो सोल्यूशन दिखता है मैं वही कन्वे करती हूँ। उसका मुझे दिखाई दिया, मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम बाजरे की खिचड़ी बनाओ, जो दिख रहा है बाजरे की खिचड़ी गुड़ में बनानी है, जब वो पक जाए उसमें गुड़ ऐड कर देना। हांडी दिख रही है, हांडी में डालो, हांडी मटकी होती है जो मिट्टी की, उसमें डालना, एंड पूरे घर में रोटेट करके, बीच में कोई ना आए, अपनी मदर को बोल देना कि कहीं बीच में ना आ जाए, जाके चौराहे पे रख के आती दिख रही हो। एंड ये एक मुझे मास्टर्स जो मेरे एंजल्स हैं वो मुझे दिखा रहे हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें इससे हेल्प, तुम्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि वो स्पिरिट्स ने ना तो कुछ सोल्यूशन बताया ना और कुछ बताया, कुछ भी सोल्यूशन मुझे नहीं बताया। मतलब स्पिरिट वो चाहती नहीं है मुक्त होना, उनको तो मजा आ रहा है ना। देखो हर स्पिरिट नहीं जाना चाहती है, हर कोई मुक्त नहीं होना चाहती, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत ही मैंने केसेस देख लिए हैं, हर स्पिरिट नहीं चाहती है, कुछ ना कुछ उनकी होती है, देख रही होती है वो जो मुक्त होना चाहती है। जैसे मैं रिकॉर्ड्स ओपन करूंगी ना, मानिए आपके नाम की प्रेयर रीड की मैंने, वो स्पिरिट मुक्त होना चाहती है जो आपको कोई जानती है, वो 2 मिनट में मेरे आगे आ जाएगी। आप नहीं भी बुलाएंगे ना, मैं प्रेयर रीड कर रही हूँ, वो मेरे आगे आ जाएगी। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एक स्पिरिट दिख रही है, वो ऐसी ऐसी है, तो आप ऑब्वियसली आप तो ये कहोगे ना कि मैम बात कर लो, क्या कह रही है। तो जब बात करते हैं तो बता देती है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे आप मुक्त कर दो। या अगर कुछ ऐसा है, जैसे पितृ होते हैं तो पितृ दिख जाते हैं खाना मांगते हुए। बहुत आधे लोगों को पता ही नहीं है कि पितृ क्या है। सही बात है। ये बड़ा अपने मतलब मुझे समझ नहीं आता कि, और बहुत सारे लोग जिनको घोस्ट समझते हैं या फिर पैरानॉर्मल चीजें समझते हैं ना, वो पितृदोष में निकलता है। पितृदोष भी निकलता है। आधे लोगों को तो पितरों के पता डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। सही बात। अगर आप देखोगे ना, आप वैसे भी पूछ लोगे पितर क्या होते हैं, नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। मैं तो ये पितर मतलब मैं ना केरला स्टोरी मूवी देख के आई थी, तो ऑब्वियसली मुझे हुआ था कि हिंदू धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने भी एक ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा हाँ होना चाहिए।
मेरे नॉन थी, हम जिनके साथ देखने गए थे ऐसे फैमिली फ्रेंड्स थे। मैंने कहा अपने, तो कहते कि वो भी हाँ पता होना चाहिए अपने। मैंने कहा तुम्हें पता है ना कि अपना मतलब धर्म पता है ना, ऑब्वियसली हमें अपने आने वाली जनरेशन को हम ही बताएंगे। मैंने कहा तुम्हें पता है ना सती कौन थी? और वो ब्लैंक, अच्छा, बिल्कुल ब्लैंक। मतलब और फिर सब हंसे, मतलब कि मतलब ये तो इतना हाँ में हाँ मिला रही थी। मैंने कहा तुम्हें सच में नहीं पता सती कौन थी? कहती नहीं। मैंने कहा पार्वती? कहती हाँ वो तो शिव जी की पत्नी है। मैंने कहा अच्छा दुर्गा जी? फिर ब्लैंक। मैंने कहा अच्छा माँ काली? मतलब कुछ नहीं पता। मैंने कहा अच्छा रुक्मणी? मतलब लोगों को सिर्फ ये है कि चलो राधा कृष्ण है, मंदिर में देखे हैं, बस नहीं पता उनको रुक्मणी कौन है, डिटेल्स नहीं पता। सत्य, मतलब घुसना ही नहीं चाहते हैं। एक क्या है कॉन्सेप्ट और लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में घुसेंगे, पढ़ेंगे, तो दुनिया जो है हमें ये कहेगी कि ये तो पुराने ख्यालात के हैं। ये वाला एक बड़ा है, अगर आपने भी देखा हो ना। इसलिए बड़ा वो है कि मैं इस बारे में सोचता नहीं ज़्यादा, क्योंकि मेरी थिंकिंग है ना बहुत लोगों से अलग है। मैं कभी ये सोचता नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। नहीं, मैं देख रही हूँ ना, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलती हूँ ना कि आप थोड़ा सा, तो पता ही नहीं होता है। और फिर आधे तो लोग बोलते भी हैं कि मैम पूजा भक्ति करेंगे, टीका लगाएंगे, तो दोस्त सब बोलते हैं कि कहाँ तुम पुराने जमाने के हो। ये है चीज। नहीं भाई, करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए ये चीज। सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर है। आप भी भूत प्रेत आप हजारों देखते होगे, आपका काम, आप इस फील्ड में हो। मैं इस फील्ड में हूँ कि जहां मुझे होते हैं उपाय दिखते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सबसे रामबाण जो उपाय है ना, वो मेहंदीपुर बालाजी है। सही बात है। सबसे मतलब रामबाण जिसे कहे। अभी हम यही बातें कर रहे थे। हाँ मतलब आखिर में जिसको दुनिया में कहीं नहीं चैन मिल रहा है ना, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। और अभी मैंने बोला ना तिलक लगाना ओल्ड फैशन लगता है, मैं इसके ऊपर बोलने पे आया ना तो 50-60 मिनट में बोलता चला जाऊंगा। ज़्यादा मत करना, गूगल कर लेना कि तिलक लगाने का भी क्या महत्व होता है। अपने चक्रास से और थर्ड आई से बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपको समझ में आएगी तिलक लगाने की पावर क्या है, क्या पावर है। ये चीज़ें आपको समझ। एक लेडी जो होती है वो सिंदूर का क्यों तिलक लगाती है? सही बात है। गूगल करके देखो, पता चलेगा। आजकल बहुत वो हो गया कि क्यों लगाना है तिलक। अगर पंडित ने लगा भी दिया ना, वो उसके सामने लगा दिया, 2 मिनट में मिटा देना। मैं भी करता था बचपन में, मैं भी करता था ये करते हैं। हाँ, लेकिन अब नहीं करता। अब मैं तरसता हूँ कि कोई मेरे तिलक लगाए। बहुत। और देखिए पंडित जी हमेशा थोड़ा ऐसे करके लगाएंगे। ये जो करते हैं ना ऊपर को, इसलिए कहा जाता है कि देखो जो खाली ये लेडी को लगता है, आदमी को हमेशा कि जितना ऊपर जाए तुम्हारी तरक्की उतनी हो। सही बात है। इसलिए लगाया जाता है, पर लोग ऐसे हटा देते हैं, फिर बोलते हैं तरक्की नहीं हो रही है, कि नहीं हो रही, भाग्य उदय होते हुए को साफ कर देते हैं। एक पंडित जी जो हैं वो भगवान का ही मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं, उन पे ब्लेसिंग है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारी तरक्की हो। ले ली? नहीं चाहिए। ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैम सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, ये क्या है? ये आपने एक तो गणेश जी है और ये क्रिस्टल है, ये क्या है? मतलब आप ये पायराइट की, आप थोड़ा सा उठा के दिखा दो। हाँ जी, ये पायराइट के गणेश जी हैं। पायराइट के गणेश जी हैं। पायराइट जो होता है ना, ये आपकी एनर्जी जो है उसको क्लींस करता है, और जो भी आप काम करने जा रहे हो ना उसमें आपको सफलता देता है। और जो एक दुनिया जो बोलती है पैसा नहीं आ रहा है, पैसा अटक रहा है, तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करता है। मतलब पैसा जो अट्रैक्ट करने से बोलते हैं। तो मैं जहाँ जाती हूँ, एक तो पायराइट, ऊपर से गणेश जी, तो सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो मैं हमेशा साथ रखती हूँ। एंड ये जो हैं, ये पायरेट पेंसिल बोलते हैं, पायरेट पेन भी बोलते हैं। ये देखो ऊपर से है ना, जैसे पेंसिल को पेंसिल हाँ वैसे शार्प किया हुआ है। इसका क्या होगा कि जो भी हम कर रहे हैं ना, हमारा फोकस, हमारी एनर्जी जो है वो फोकस रहेगी। हम जो काम करेंगे ना वो बेस्ट जाएगा, बेस्ट। तो ये मैं इसलिए रखती हूँ जहाँ पे भी मेरा ऑफिस टेबल या जो भी होता है, मैं क्रिस्टल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। और ये जो अपने हाथ में पहने हुए हैं इनके, क्योंकि मैं भी है ना कुछ पहनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है। ओके, मैं आपको सजेस्ट करूंगी पक्का। देखो क्रिस्टल्स का क्या है, एक तो ये जमीन से निकले हैं, प्योरेस्ट फॉर्म है। दूसरा, इनका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप नीलम पहनोगे या कुछ पहनोगे तो देखो, नीलम पहनने के किसी को बहुत अच्छा सूट कर जाएगा, किसी को नहीं करता, किसी को ऐसा हिला देगा आप एडमिट हो जाओगे आधी रात को। तो ये उनके सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे नीलम होता है, नीलम का सब्स्टिट्यूट है ये, इसको बोलते हैं एमेथिस्ट। ये आपकी एनर्जी जो है उसको मतलब ये मानिए क्लींस करता है। और खासकर जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, देखो जैसे मैं ये करती हूँ, आकाशिक रीडिंग करती हूँ, दुनिया भर के किस्से सुनती हूँ, कहीं ना कहीं दिमाग पे असर तो डालते हैं। एक टाइम पे ऐसा होता है कि शरीर में जान भी नहीं बची है, उसमें मेरी बहुत मदद करता है ये। ठीक है। ये है जैसे आपका जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखता है।
कि जिनको नज़र बहुत अच्छी खासी लग जाती है, कि जैसे हस्बैंड वाइफ तैयार होकर साथ में निकले, दुनिया ने देखा और कहते बड़े अच्छी जोड़ी है, लग गई 2 मिनट के बाद वही आपस में लड़ रहे होंगे छोटी सी बात पे, पता नहीं कौन सी पुरानी बात ही उठा लाएंगे। तो ये उसको मेंटेन करता है। और बीच में इसके ऑब्सीडियन है जो नज़र से बचाने का काम करता है। अगर आप ऑब्सीडियन का है ना स्टोन, मेरे घर पे आपको मैं ज़रूर इनवाइट करूंगी, आप आओगे तो तब देखोगे कि मेरी एंट्रेंस पे मैंने ऑब्सीडियन रखा हुआ है, कि नज़र नहीं लगेगी, मेरे घर को नज़र नहीं लगेगी, कोई नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा। अलग अलग है। क्लियर कॉर्ड्स आपका फोकस रखता है और जो भी आप काम करोगे उसको रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करता जाएगा। जो भी आप काम करोगे उसमें तरक्की देगा। पायराइट, जैसे मैंने बताया मेरे पायराइट की गणेश जी भी थी, ये ब्लैक ऑब्सीडियन है। नज़र मतलब जैसे मेरा जो है कहीं मुझे नज़र बहुत प्रोफेशन, हाँ तरक्की हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो नज़र नहीं लगेगी आपका काम को, ये चाहिए मेरे को। क्योंकि हाय जो होती है ना, कहते हैं हाय पत्थर को तोड़ देती है, पत्थर में दरार आ जाए, सच बात है, सच। कांच में बड़ी से बड़ी आपको सिर्फ हाय करनी है, तो ये उसमें मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। मैंने जो पायरेट की रिंग भी पहनी हुई है, तो पायरेट तो आपको मेरी सराउंडिंग में देखने को मिलेगा भरपूर। और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता ही हैं, तो वैसे भी विघ्नहर्ता, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, जो काम है उसको भी अच्छा ही और ज्यादा अच्छे से करे होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ही होती है ना इनकी प्योरेस्ट फॉर्म मिलने में, वो कैसे? देखो प्योरेस्ट फॉर्म की है ना सबसे अच्छी पहचान, आपको सिंथेटिक वगैरह ना मिले ना, एक तो बिल्कुल जो किसे कहते हैं ना, देखो जैसे आपको ये देख रहे हैं, ये जो गणेश जी हैं, हाँ जी, इनका ये कार्विंग आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चमक रहे हैं या बिल्कुल ही पॉलिश किया हुए हैं, ऐसे नहीं है। आप अगर मेरे पायराइट के आप ब्रेसलेट जैसे देखोगे ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, ये देखो इसके स्टोन्स देखो, हाँ जी, ये रो दिख रहे हैं आपको, हाँ, साफ दिख रहे हैं। ऊपर से अगर आप ऐसे करोगे तो आपका थोड़ा ब्लैक, देखो ब्लैक हो गया, हाँ, ये प्योर है। आपको प्योर की पहचान ही होगी कि वो बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में ऐसा नहीं मिलेगा, वो है नकली। जो आपको लग रहा है ना ये असली चमक रहा है, पॉलिश्ड है, वो नकली है। सर्टिफिकेट जैसे मैं मेरी वेबसाइट से अगर जैसे जो लोग लेते हैं, मैं उनको विद सर्टिफिकेट देती हूँ, चार्ज होके। इनको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। हर घर में आप जाओगे आपको एविल आई का टंगे मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ लोग ले आते हैं मतलब सुन के इधर उधर से, बट ये नहीं पता कि उनको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप क्रिस्टल रखते हैं, एविल आई का आपने हैंग किया हुआ है, कुछ भी है, उसको एक बाउल में लीजिए बड़ी में और सनलाइट में रख दीजिए 2-3 घंटे, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, वो चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद आप उनको मतलब लगाइए अपने घर में। ठीक है। सेलेनाइट प्लेट, मैं जैसे मेरे पर्स में हमेशा सेलेनाइट प्लेट रखती हूँ, मेरे टेबल पे भी रहती है। जब भी क्या है वो? सेलेनाइट प्लेट होती है वाइट कलर की, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, गूगल पे दिखाती हूँ। उसमें जो भी चीज़ है, जैसे ये है, इसको इसके जितने भी इसके अंदर मतलब देखिए, एक कोई भी आप आपने टी शर्ट नहीं पहनी है, आपकी बहुत अच्छी है, बहुत महंगी आपने खरीदी है, आप इसको डेली इसी को पहनते रहोगे, सड़ जाएगी ना एक टाइम पे, कितना एब्जॉर्ब करेगी आप? सही बात है। आपकी जो भी शरीर की जो भी पसीना है, जो भी चाहे परफ्यूम है, जो भी है, कितना एब्जॉर्ब कर रही है, टाइम पे तो आपको ही नुकसान देने लग जाए। सही बात है, सही बात। तो ऐसे ही ब्रेसलेट्स हैं, ये आपकी एनर्जी है, जो भी आप चाहते हो उसको कितना एब्जॉर्ब उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, मतलब जो बाहर से नजर भी आ रही है, सब कुछ। कोई टाइम टू टाइम चेंज करनी चाहिए? नहीं, चेंज नहीं, इनको क्लींस करना होता है। अच्छा। तो जैसे मैंने सनलाइट का बताया, उसमें क्लींस हो जाएंगे। सेलेनाइट प्लेट होती है, कटोरी अलग अलग शेप्स में आती हैं, आपको उसके ऊपर रख दिए, उसमें क्लींस हो जाएंगे। अगर आपको धूप का टाइम ही नहीं मिल रहा है, काम ऐसा नहीं हो रहा है, या फिर आपको जैसे पूर्णिमा की रात होती है, फुल मून नाइट, उस दिन आप बाउल में लीजिए, जहां से चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट आ रही है वहां आप रख दीजिए। आपको इन तीनों में से कोई तो ऑप्शन होगा, लेकिन इनको चार्ज करना 15 दिन में करना जरूरी है। आप कोई भी चीज है उसको अगर आप सोचोगे पहने रहो, आप चार्ज ही नहीं कर रहे हो, उसका असर नहीं होगा। हाँ, वो असर नहीं होगा। आप एक टी शर्ट है, कितनी भी महंगी है, पर उसको कभी धोगे नहीं, तो एक टाइम पे तो कोई नहीं कहेगा ये इतनी महंगी है, वही कहेगा कि वो हो जाएगा। आई होप जितना मजा मुझे आया इस पॉडकास्ट में, आपको भी उतना ही मजा आया हो। और मैं तो डेफिनेटली एक बार, ये जो मैंने सुना है ना आकाशिक रीडिंग, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। आई होप इनके लिए भी फर्स्ट टाइम होगा। मैं तो जरूर आपसे करवाने वाला हूं, और आई होप आप भी करवाने के लिए सोच रहे होंगे, तो सोचो मत। मैम की सारी डिटेल्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जाओ, देखो, एक्सपीरियंस करो एक बार इस चीज को, शायद कुछ सॉल्यूशन निकले। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, या फिर किसी लोकेशन पे, या फिर किसी ऐसी रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।